1000 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन आज तक कोई गाजी पाक को क्यों नहीं भुला? वाह सुभान अल्लाह, नहीं भुला पाया आज तक कोई गाजी पाक को। वाह वाह क्या बात। मैं अपने दादा को भूल गया, परदादा को भूल गया, रिश्तेदारों को भूल गया, अजीजों अकरबा को भूल गया, लेकिन आज मेरी कौम के छोटे से बच्चे से पूछ लो कि बता गाजी पाक कहाँ है, तो सीना तान के कहेगा कि बहराइच में आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। छोटे से बच्चे से पूछो गौसे आजम कहाँ है, कहेगा बगदाद में आराम कर रहे हैं। बच्चे से पूछ लो गरीब नवाज कहाँ है, कहेगा अजमेर में आराम कर रहे हैं। बच्चे से पूछ लो आला हजरत कहाँ है, बता देगा कि बरेली में आराम कर रहे हैं। पूछ लो सैयद सालार मसूद गाजी कहाँ है, बता देगा बहराइच में आराम कर रहे हैं। पूछ लो देव वारिस पाक कहाँ है, कह देगा देवा शरीफ में आराम कर रहे हैं। पूछ लो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक कहाँ है, कह देगा बांसा शरीफ में आराम कर रहे हैं। पूछ लो सरकारे मसौली कहाँ है, कह देगा कि मसौली शरीफ के अंदर आराम कर रहे हैं। आज तक इनको दुनिया क्यों नहीं भुला पाई? तो सुनो, दुनिया से जाने वाले तो बहुत है। कोई अपने बाप को राजी करके जाता है, कोई अपनी माँ को राजी करके जाता है, कोई रिश्तेदारों को राजी करके जाता है, कोई पड़ोसियों को राजी करके जाता है। ये अल्लाह वाले दुनिया से गए हैं तो अपने रिश्तेदारों को नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा को राजी करके गए हैं, परवरदिगारे आलम को राजी करके गए हैं। अल्लाह फरमा, हदीसे कुदसी है, मन काना लिल्लाही काना, हदीसे पाक है, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। और हदीसे कुदसी ये है कि मेरा रब इरशाद फरमाता है, हदीसे कुदसी उसे कहते हैं फरमान खुदा का हो, जुबान मुस्तफा जाने रहमत की हो, कि बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है। यहाँ तक कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। मतलब क्या है? मतलब ये है, इसकी तावील करते हैं उलमाए किराम। तावील ये करते हैं कि जब बंदा जो कान बंदे के होते हैं तो सुनना तो उसका होता है, ताकत खुदा की होती है। हाथ तो बंदे का होता है लेकिन ताकत खुदा की होती है। हज़रात, तो परवरदिगारे आलम अपने बंदों पे खास अपना करम फरमाता है। आओ जरा गाजी पाक की शान देखो। 4 साल की जब उम्र शरीफ आपकी होती है तो माँ बाप ने आपके लिए तालीम के लिए हुजूर सैयद इब्राहिम 12 हजारी को मुकर्रर फरमाया था। आपने आप कुरान की तालीम दी, आपने इल्मे दीनिया से आपको सैराब किया, और जब आप इल्मे ज़ाहिरी से मुरस्सा व मुज़य्यन हो गए, हज़रात 4 साल की उम्र में आपकी तालीम शुरू होती है और 9 साल तक आप अपने वक्त के बेहतरीन आलिम दीन, अपने वक्त के बेहतरीन मुफ्ती बन गए थे। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी, आओ जरा तारीख उठा करके देखो, मेरे गाजी पाक की हिस्ट्री जरा उठा करके देखो। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है अद्दबू औलादकुम मिन सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी? अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत उनको सिखाओ। हुब्बे अहले बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनको सिखाओ। व क़िराअतुल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान की तालीम सिखाओ। अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। आज हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं देते, आज हम अपने बच्चों को हदीस की तालीम नहीं देते, आज हम अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते। हम सोचते हैं बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बच्चा मास्टर और प्रोफेसर बनेगा तो पैसे ज्यादा कमा के लाएगा। आलिम बन गया, मौलवी बन गया तो क्या करेगा? 5000 6000 की तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? कैसे इसके बच्चे पलेंगे? कैसे घर का खर्च चलाएगा? हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि ये 5-6 हजार रुपए जरूर कमा करके लाएंगे, लेकिन आलिम और हाफिज का ये ईमान, ये अकीदा है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उनके लिए काफी है, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए काफी है। पता चला ये 5-6 हजार की तनख्वाह पाने वाला इमाम, 5-6 हजार की तनख्वाह पाने वाला मेरी कौम का मुदर्रिस आराम से सो जाता है। 50 हजार की तनख्वाह पाने वाले को मैंने परेशान देखा है,
और 6000 की तनख्वाह पाने वाले इमाम को मैंने खुशहाल देखा है, क्योंकि वो जानता है रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, अरे बच्चों को पालने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान के रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर, जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है। आओ जरा देखो तो गाजी पाक की वालिदा ने इस पे अमल किया और अपने बेटे को कुरान की तालीम दी, अपने बेटे को हदीस की तालीम दी, उसके दिल में नबी की मोहब्बत डाली, उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत डाली। नबी की मोहब्बत जहन्नम की आग से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम की आग से बचाती है और जन्नत में ले जाने का जरिया बनती है। खतीब बगदादी की रिवायत है, हदीस पाक है, आका फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमतु खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बागिदिहिम लानतुल्लाह। मेरे आका फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। सहाबा ने अर्ज किया आका क्या लिखा हुआ था? आका इरशाद फरमाते थे लिखा था कलमा शरीफ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और लिखा था अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमतु खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। पता चला ऐ महंतपुरवा वालों, जन्नत के दरवाजे पे मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पे मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। मैं मौलाना ताज के घर पे जाऊं, मैं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मौलाना ताज की इजाजत नहीं होगी। मैं मुफ्ती शाहिद के मकान पर जाऊं और लिखा हो शाहिद मंजिल, मैं तब तक घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक मुफ्ती शाहिद की इजाजत नहीं होगी। मैं कारी रिहान के घर पे जाऊं तब तक घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक कारी रिहान की इजाजत नहीं होगी। मुझे बताओ उर्से मस्तान शाह बाबा में आने वालों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आया ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। तो आका ने सबसे पहले क्या फरमाया? अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, दूसरी मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और तीसरी बात कुरान की तिलावत सिखाओ। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे के दुनिया से जाना मेरे बुजुर्गों ना। आज जो औलाद मोबाइल की वजह से तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि मरने के बाद वो तुम्हारी कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ेगी? अगर तुम चाहते हो कि कब्र में तुम्हें आराम मिले तो अपनी औलाद को या तो आलिम बना के जाओ या हाफिज बना के जाओ, क्योंकि बच्चा जब आलिम या हाफिज होगा, नमाज पढ़ेगा तो दुआ करेगा, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। आला हजरत ने जो माँ बाप के हुकूक बयान किए हैं तो कहा कि मरने के बाद भी माँ बाप के हुकूक खत्म नहीं होते हैं, बल्कि हुकूक कुछ हुकूक बाकी रहते हैं, और उन हुकूक में से एक हक ये बताया जाता
है कि जब माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करती है, अपनी औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे। औलाद जब नेक होगी, कुरान पढ़ी हुई होगी, कुरान और हदीस की तालीम उसके सीने में होगी, तो वो नमाज पढ़ के अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगी। तो इसलिए आका ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम सिखाओ। कुरान की तालीम जब होगी तो जब इंतकाल हो जाएगा तो वो बंटवारे के लिए लड़ेगी नहीं औलाद, बल्कि सरहाने बैठ के सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करती हुई नजर। इसलिए दीनी तालीम दो अपनी औलाद को, कुरान और हदीस की तालीम दो। मेरे गाजी पाक की वालिदा ने अपने बेटे को दीन की तालीम दी। उस्ताद मुकर्रर किए गए सैयद इब्राहिम 12 हजारी, ये 12 हजारी था, हजारी ये अलकाब होते थे, लकब होते थे, और ये पोस्ट होती थी, पोजीशन वगैरह। तो हुजूर गाजी पाक ने 9 साल की उम्र में तमाम उलूम हासिल कर लिए, और आप 9 साल की उम्र में तीर अंदाजी, घुड़सवारी बहुत अच्छे तरीके से सीख गए थे, और आप शहसवार थे। शहसवार किसे कहते? घोड़ा कितनी भी रफ्तार से भागता हो, गाजी पाक भाग के उसकी पीठ पे बैठ जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गाजी पाक थे।